कोई भेद नहीं, कारण कि जो कृष्ण है सो ही भागवत है। ये ऐसा लोकल जैसा कैसा बज रहा है साहब? बिल्कुल सादा आवाज दे रहा है। श्री राम श्री राम। तो देखिए ये भागवत गीता 4 वर्णों से मिलकर बनता है ये भागवत। भ ग व और त। भ यानी का भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग, त यानी भगवान जीवन में मनुष्य के कब आते हैं? परमात्मा किसको चाहिए? किसको चाहिए परमात्मा? बस एक जने को। थोड़ा हाथ तो ऊंचा नीचा कर लिया करो भाई। तुम लोग तो ऐसे बैठ जाते जैसे वो भंडारे के पंगत में बैठता ना। तो देखो परमात्मा सबको चाहिए, पर परमात्मा मिलते कब हैं? का जब जीवन में भागवत का पहला शब्द यानी भक्ति का प्रवेश। बिना भक्ति परमात्मा जीव को कभी नहीं मिल सकता। सबसे सरल भगवान को प्राप्त करने का जो साधन है उसी का नाम है भक्ति। सरल है कि कठिन है? भक्ति सरल है कि कठिन? का सबसे सरल है क्या? भक्ति। तो क्या करना पड़ता है भक्ति में? का कुछ नहीं करना पड़ता। तुलसीदास जी ने तो कह दिया केवल एक काम करो, क्या? का कलयुग केवल नाम है आधार। कुछ मत करो, केवल उसके नाम का सुमिरन कर लो, मुक्ति। यही तो भक्ति है कि हम अपना सर्वस्व उसको सौंप दें। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। हम कहते तो सब हैं, कहते हैं कि नहीं कहते आरती में कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। भाला तो ये सब कहते हैं। रोज सुबह शाम घंटी बजाते हो घर में, तन मन धन और जीवन सब कुछ है, कहते हैं कि नहीं? कितने लोग ये मानते हैं कि सब कुछ मालिक का है, हमारा कुछ नहीं। जो मानता है सच्चा एक बार हाथ ऊंचा करो। सब कुछ भगवान का है? सब कुछ है क्या भगवान का? तुम्हारा कुछ नहीं है? तुम्हारा कुछ है कि नहीं है? कुछ नहीं है ना, सब परमात्मा का है। तो एक काम करो, जब सब परमात्मा का है तो परमात्मा को परमात्मा का देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो कल सब लोग एक अपना अपना संकल्प करके तुम्हारा जो छोरे है ना सबको दान कर दो। भागवत कर दोगी? कर दोगी क्या? एक एक छोरा छोरी दान कर दो, करोगी? महाराज एक ही है, कहां से करेगा? कहना बड़ा आसान है भाई कि सब कुछ है तेरा, पर उसका तेरा तुझको देने में ही बड़ा जोर है। इसीलिए तो परमात्मा की कृपा नहीं होती कि हम मात्र भक्ति भी स्वार्थ के ही कारण करते हैं। हम उसको देना नहीं चाहते, हम मात्र उससे लेना ही चाहते। मंदिर में नहीं घुसते हैं ना, उससे पहले पूरी लिस्ट भगवान को पकड़ा देते हैं। महाराज गाड़ी चाहिए, छोरा चाहिए, बेटा चाहिए, छोरी के लिए पति चाहिए, मकान चाहिए, प्रमोशन चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मंदिर में बाद में घुसेंगे, पर कहना पहले प्रारंभ करो।
लेकिन भक्ति का एक दूसरा नाम है क्या? प्रेम। इसीलिए भक्ति को कहते हैं प्रेमा भक्ति। और प्रेम का गुण क्या होता है कि प्रेम कभी लेना नहीं जानता, प्रेम मात्र देना ही जानता। प्रेम की परिभाषा क्या है? कोई तुमसे पूछ ले व्हाट इज लव, क्या है प्रेम, क्या है प्यार? अरे प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम तुम सब लोग करते होंगे ना, किसी ना किसी से तो करते हो कि नहीं? हा? अरे हाँ ना तो बोलो, करते हो कि नहीं करते? नहीं करते। अपने अपने वालों से तो करती हो कि नहीं करती? हा? अरे बात करने के लिए थोड़ा क्या पड़ता नहीं तुम्हें, तो बहुत व्यवस्था बिगाड़ रही। पुराने चेले चेलियों के पास में बैठना भी नहीं चाहिए। प्रेम तुम सब करते हो कि नहीं करते? मैं तो एक ही तो प्रश्न पूछ रहा हूं। करते हो ना? तो प्रेम कहते किसे हैं? किसे कहते हैं प्रेम? बेटा पानी वानी, ये पानी की व्यवस्था है तो भैया बिल्कुल बंद करो अंदर पिलाने की, चलो उधर लेकर जाओ। जिसको पानी पीना है ना वहां रखा है, उठ के पी लो। पानी की व्यवस्था कोई नहीं बिगाड़ेगा। कौन सी कथाओं में पानी का जग ले लेके घूमते हैं भैया? ये कोई वो थोड़ा चल रहा है आंदोलन सब में लगा। जिसको पानी पीना है उठ उठ के वहीं पी ले, व्यवस्था नहीं बिगाड़े पानी। और तुम तो अरे बोतल लेके आती हो तुम सब तो भाई फिर उठने की जरूरत क्या? तो प्रेम का नाम क्या है? देखिए प्रेम की परिभाषा क्या है? का प्रेम का एक ही शाब्दिक अर्थ है क्या? समर्पण। हम अपना सर्वस्व उसको सौंप दें। ब्रज की गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया, पर प्रेम के बदले में चाहा क्या? क्या चाहती थी गोपियां? का गोपियों को कुछ नहीं चाहती और लिया कुछ नहीं, अपना सब कुछ दे दिया। दूध भी दिया, दही भी दिया, माखन भी दिया, और इतना ही नहीं उसके लिए अपना घर परिवार भी छोड़ दिया। ये भाव है प्रेम का। तो प्रेम का मतलब लेना नहीं भाई, प्रेम का अर्थ होता है समर्पण का। तो भक्ति क्या करती है? का भक्ति में भी सर्वस्व उसको सौंप दो, वही भक्ति। अभी तक हमने परमात्मा को कुछ दिया नहीं ना, इसलिए उनकी कृपा हुई। आवाज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पीछे वाले आ रही? तो देखिए नवदा भक्ति का वर्णन किया है शास्त्रों में। भक्ति कितने प्रकार की है? का 9 प्रकार की। रामचरितमानस में भी भगवान राम ने नवदा भक्ति प्रदान की। किसको? मां सबरी को। कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मति कथा। और भागवत में भी नवदा भक्ति का वर्णन किया। कितनी भक्ति है? का 9 प्रकार की भगवान की भक्ति। जो मनुष्य इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति को पकड़ लेता है तो उसके ऊपर परमात्मा असीम अनुकंपा करते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवन अर्चन वंदनम दास्यम साख्य आत्मा निवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। लेकिन भगवान कहते हैं ये 9 प्रकार की भक्ति भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर भक्तमाल में 5 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। भक्ति कितने प्रकार की करनी चाहिए? का मात्र 5 भक्ति में से भी एक भक्ति को पकड़ लो, परमात्मा अपने आप कृपा। कौन सी 5 भक्ति? तो भक्तमाल में बताते हैं नावाज महाराज। शांत दास्य साख्य मात सल्ले और श्रृंगार चारों
पांचों रस सार विष तारने के कारण, जिनके ना असरूपात पुलकित गात कभू, तिनहु को भाव सिंधु बोरी के छका। देखो सबसे पहले भक्ति क्या है? का पहली भक्ति का नाम है शांत भक्ति। शांत भक्ति यानी निराकार। परमात्मा कैसे है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? का कोई पता। हम भगवान शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, देखो शिव जी की पूजा करते हैं। कितने लोग हैं जो रोज मंदिर में जाते हैं शिव जी? सब जाते हैं। हम लोग रोज शिव जी को जल चढ़ाते हैं। कोई आपसे पूछ ले, भैया तुम रोज मंदिर जाते हो, जरा बताओ तो सही भगवान शिव देखने में कैसे हैं? तो कैसे हैं भगवान शिव? अरे भगवान शिव देखने में कैसे हैं? गोरे हैं कि काले, लंबे हैं कि छोटे, टेढ़े हैं कि मेढ़े हैं? कैसे हैं भगवान शिव? का उनका कोई आकार नहीं है भाई, मात्र एक लिंग जैसा स्वरूप। ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना पशु है, ना पक्षी है। ये निराकार स्वरूप है जिनका कोई आकार ही नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं इस निराकार भक्ति से प्रसन्न तो हो जाता हूं, पर निराकार भक्ति से मैं इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होता जितना जल्दी मैं साकार भक्ति से। कारण क्या है कि प्रेम मनुष्य के लिए कब बढ़ता है? कहा जब हम उसके स्वरूप को जानते हैं। सही है कि नहीं? मां के पेट में बालक है ना, उस समय भी मां को गर्भ के बालक से प्रेम होता है ना? होता है कि नहीं होता? पर अब एक बात बताओ, वही बालक जब गर्भ के बाहर आता है तो प्रेम गर्भ में है जब ज्यादा रहता है कि बाहर आता है जब ज्यादा होता है? जब बालक गर्भ के बाहर आता है ना तो प्रेम दुगना हो जाता है। कारण क्या है? कि अब हम उस साकार स्वरूप को देख रहे हैं। प्रेम उत्पन्न कब होता है? कहा जब हम उसकी साकारता को पहचाने। हमको हमारे परिवार से प्रेम क्यों है? क्योंकि हम उनको साकारता में देख पा रहे हैं। तुम्हारे परदादा मर गए, तुमने देखे? देखे कि नहीं देखे? हा? अरे तुम लोग कुछ बोला तो करो, और नहीं बोलो तो ये मुंडी हिला दिया करो, पता तो लगे कि तुम देख रही। हा? हम लोगों ने हमारे परदादा सरदादा को देखा नहीं, पर हमने हमारे बाप को देखा है। देखा है ना? तो बताओ तुम्हारे को तुम्हारे परदादा से प्रेम ज्यादा है कि तुम्हारे बाप से ज्यादा? क्यों? क्योंकि उनको हमने देखा है, उनको महसूस किया। तो यही भक्ति है। निराकार भक्ति से परमात्मा प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा जल्दी कब होती है? का जब उस जीव साकारता से उसको प्राप्त हो। क्योंकि भक्ति में प्रेम कब बढ़ता है? कहा जब वो भक्ति साकार आकर खड़ी। तो इसीलिए कहा कि फिर कौन सी भक्ति करें? कहा दास्य भक्ति करें। ये दास्य भक्ति क्या है? कहे गोविंद आप कौन हैं? का आप हमारे घर के मालिक हैं, हम आपके चरणों के नौकर। अभी तक घर के मालिक हम खुद बने हुए हैं भाई, पर एक बार परमात्मा को अपने घर का मालिक बना दो और खुद उनके चरणों के दास। ये भक्ति किसकी है? ये ध्रुव प्रहलाद की भक्ति क्या है? यही दास्य। कभी राजा बनने की अभिलाषा नहीं हुई। भागवत में आगे कथा आती है। भगवान प्रसन्न हो गए, क्या चाहते हो?
क्या बनना चाहते हो? का मालिक बना दूं? का मालिक नहीं बनना, तो का दासानुदास, आपके जो भगत है ना उनके भीतर का नौकर। तो यही दास्य भक्ति है। भगवान कहते हैं यदि ये जीव मेरी शरणागति में एक बार आ जाता है कि मालिक आप हमारे मालिक हो, हम आपके नौकर हैं, तो भी मैं उस जीव पे कृपा करूं। पर एक बार मानो तो सही। पर ये कलयुग का मनुष्य है भाई, कौन चाहता है नौकर बनना? हा? चाहते हो क्या नौकर बने? कोई नहीं चाहता, हम सब तो मालिक बनना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं दास्य भी नहीं बन सकते, तो का साख्य भक्ति यानी मित्रता की भक्ति को। और ये मित्रता किसने किया? का कृष्ण और सुदामा की भक्ति। ये कौन सी भक्ति है? ये मित्रता की भक्ति। ब्रज के ग्वाल बालों की भक्ति, ये कौन सी भक्ति है? ये मित्रता की भक्ति। और होता है ना, दो दोस्त बात करते हैं ना, बात करते करते दोस्त एक दूसरे को गाली भी दे देते हैं, कभी कभी एक दो लगा भी देते हैं, लेकिन मित्र कभी नाराज होता है क्या? कभी नहीं होता, हंसी में ही बात को टाल दे। उसी प्रकार यदि हम उसके मित्र बन जाएं तो हम भी अपराध करेंगे ना, तो वो मालिक उनको देखेंगे नहीं, अपना मित्र समझ के उसको क्षमा। फिर चौथी भक्ति बताई वात्सल्य भक्ति। ये क्या भक्ति है? गोविंद कौन है? का ये हमारे पुत्र हैं। हम कौन हैं? हम इनकी माँ हैं, हम इनके पिता हैं। और ये कौन से भगवान की भक्ति होती है? कौन से भगवान की भक्ति होती है? केवल एक ऐसे देवता हैं जो वात्सल्य भक्ति में बनते हैं। कौन? ये लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल जी कौन सा स्वरूप है भगवान का? ये बाल रूप है। तो भगवान कहते हैं एक बार मेरी माता पिता बन जाओ, मैं तुम्हारा पुत्र बनने को भी तैयार हूं। और क्या भगवान पुत्र नहीं बने? देव की जसोदा नंद बाबा के पुत्र बने, दशरथ और कौशल्या कैकेयी के पुत्र। तो ये भी तो भक्ति ही है। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आज रोटी खा के नहीं आई क्या तुम? क्या तुम्हारे काचरोधा में राधा रानी से मित्रता नहीं है? तुम्हारे यहाँ तो राम राम बोलते होंगे ना? बोलते हो क्या राधे राधे? कितने लोग राधे राधे बोलते हैं? तुम सब एक नंबर की झूठी, कोई नहीं बोलती राधे राधे। देखो ब्रज वृंदावन गए हैं आप लोग कभी? शायद सभी गए होंगे वृंदावन। नहीं गए? कौन कौन गया वृंदावन? वृंदावन की विशेषता क्या है? वहां कोई भी आएगा ना तो केवल राधे राधे ही बोले। गए हैं आप लोग वृंदावन? दूध वाला भी आएगा ना तो आवाज नहीं देगा दूध ले लो, मैया राधे राधे। रिक्शे में भी जा रहे हो और साइड भी चाहिए होगी ना तो हॉर्न नहीं बजाएगा, ए भैया राधे राधे, भैया राधे राधे। तो क्या मिलता है राधे की भक्ति से? अरे कर लो राधे से यारी, कर लो राधे से यारी, आए कृष्ण मुरारी। 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 कृष्ण मुरारी 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 आए कृष्ण मुरारी। कर लो
राधे से यारी, आए कृष्ण मुरारी। वो कर लो राधे से यारी, आए कृष्ण मुरारी। राधे का तो नाम ऐसा है भाई कि जिसको सुनकर बुलाना ना पड़े तो भी कृष्ण दौड़े दौड़े आ जाते। कौन है जो ब्रज छोड़ के कहीं जाना चाहता है? कभी वृंदावन जाओ तो अनुभव करना, एक बार जो जीव वृंदावन चला गया वो चाहता नहीं कि हम ब्रज छोड़ के दोबारा जाएं। एक बार संतों से भगवान ने पूछ लिया, बेटा तुम लोगों ने इतना मेरा भजन किया, इतना मेरा भक्ति की, जाओ तुम सब मेरे बैकुंठ में चले जाओ। संतों ने कहा, नाथ यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हो तो हम पे एक कृपा करो। कहा कैसी कृपा? कहा एक नहीं दो नहीं, हमारे बार बार जन्म हो, बस इतनी कृपा। भगवान ने कहा, अरे संतो तुम पागल हो गए हो क्या? इस संसार में आके कौन दोबारा संसार में आना चाहता? कोई नहीं चाहता कि एक बार शरीर छूटे और दोबारा संसार की माया में पड़े, और तुम फिर संसार में आना चाहते हो? तो संतों ने कहा, हाँ हम आना तो चाहते हैं नाथ, पर कहाँ का इतनी कृपा करो कि जन्म बार बार हो, और जब हो केवल वृंदावन में ही, ब्रज छोड़ के कहीं जाए नहीं। जो बने वृंदावन में बने, जैसे रहे वृंदावन में रहे। बड़ा सुंदर भाव है। संत कहते हैं क्या बने? तो संत भगवान को कहते हैं, सुनो प्यारे, यदि अगला जन्म हमारा मनुष्य ना हो और यदि हमें पक्षी बनना पड़े तो कौन सा पक्षी बनाना? मुझे मोर बनइयो तो बनइयो वृंदावन को, नाच 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 राधा श्याम को रिझाऊंगा। मुझे मोर बनइयो तो बनइयो वृंदावन को, नाच 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 राधा श्याम को रिझाऊंगा। नाच 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 राधा श्याम को रिझाऊंगा। मुझे मोर बनइयो तो बनइयो वृंदावन को, नाच 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 राधा श्याम को रिझाऊंगा। नाच 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 राधा श्याम को रिझाऊंगा। नाच 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 राधा श्याम को रिझाऊंगा। नाच 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 राधा श्याम को। यदि मोर भी ना बन पाऊं और फिर भी यदि अगला जन्म मिले तो क्या बना देना? का सुनो प्यारे, मुझे बंदर बनइयो तो बनइयो निधि वन को, कूद 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 राधा गोविंद को रिझाऊंगा। कूद 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 राधा गोविंद को रिझाऊंगा। ना जाने किस पर रीझ जाए गोविंद। हे मालिक, तुम जिस पे रीझना चाहो, जो तुम्हारी रजा हो, उसी में मेरी मर्जी है प्यारे। तो इसीलिए संतों ने कहा, मेरे रोने पे जो तुमको आए हंसी, तुम रो रो के तुमको रिझाया कर। रो के तुमको रिझाया करूं। मैं तो रो रो के तुझको रिझाया कर। मैं तो रो रो के तुमको रिझाया करूं। मेरे चरणों की धूली को चंदन बना, मेरे मस्तक पे अपने लगाया कर। हे मालिक, तुम जो जन्म दो स्वीकार है, पर कहाँ मात्र वृंदावन में। तो इसीलिए ये भक्ति ही ऐसी है भाई, जो रंग गया एक बार उस भक्ति में वो कभी छोड़ नहीं सकता।
एक संसार का नशा होता है, एक भक्ति का नशा। संसार का नशा तो क्या है भैया कि रात को पिया और सुबह उतर जाती है, लेकिन भक्ति का नशा ऐसा है, एक बार चढ़े तो फिर उतरता नहीं, निरंतर चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है। और ये नशा चढ़ के क्या करता है का सबसे पहले इस बुद्धि को खराब कर देता है। जिसको नशा चढ़ा, किसको चढ़ा का उस मीरा को नशा चढ़ा। मीरा तो तुम्हारे यहां से दूर भी नहीं भाई, यही मेवाड़ की रानी। और क्या चढ़ा रंग, ऐसा रंग चढ़ा कि लोक लाजे सब चीज। ये नशा है, सब कुछ लुटा दिया। रानी पटरानी थी पर अपनी लोक लाज मर्यादा को त्याग दी। किसके लिए का केवल मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोड़ मुकुट मेरो पर। आता कुछ नहीं था, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कृपा हुई क्या कि द्वारिका नाथ में ही समा। तो भक्ति सबसे पहले क्या सिखाती है, मीरा का गुण कि क्या कि कुत्ता, हाथी चलता है ना तो कुत्ता भौंकता है, पर हाथी मुड़ के नहीं देखता कुत्ते क्या करें। तो भक्ति में, भक्ति से रोकने वाले हजार पैदा होंगे, भक्ति के बीच में बाधक हजार बन जाएंगे, पर हमको भक्ति में कैसे रहना है का उस हाथी के जैसे रहना है। भैया संसार तो भोंकेगा, भोंकने दो। हम कैसे हैं का मस्त राम मस्ती में और आग लगे, यही जीवन है। तो मीराबाई ने परवाह नहीं की जगत की, क्या किया का पग घुंघरू बांध मीरा नाची, लोग कहे मीरा बैरे बावरे, सास कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी, पग घुंघरू बांध। उसके नाचने पे ही रीझ गए। कई ऐसे भगत हुए जिन्होंने गा गा के ही रिझा लिया, और कई कई तो ऐसे भगत हुए जिन्होंने अपने पागलपन से ही रिझा लिया। वृंदावन में एक संत हुए जिनका नाम कड़ी वाले बाबा, पता नहीं आप लोगों ने तो सुना या नहीं सुना। क्या आदत थी बाबा की, जिसके घर में कड़ी बनती ना तो 10-15 लीटर की बाल्टी ले जाके बैठ जाए, और एक दो कटोरी नहीं मांगते, पूरा बाल्टी भर के ले जाते और पूरा पी जाते। कड़ी के बड़े शौकीन, और इतने शौकीन कड़ी के, इतने शौकीन कि उनका वृंदावन में नाम ही पड़ गया कड़ी वाले बाबा। जिसके भी घर में कड़ी बनती ना पहले 10-15 लीटर ज्यादा बना के रखते, बाबा आएगा मांगने के लिए। एक दिन बाबा बैठे हुए थे, विचार करने लगे, मैं संत क्यों बना, मैंने घर परिवार छोड़ा, किसके लिए छोड़ा, क्या इस कड़ी खाने के लिए। पूरा जीवन बीत गया कड़ी खाते खाते, कड़ी खाते खाते, और इस कड़ी का मोह ऐसा कि परमात्मा आज तक नहीं मिला। इतना मोह कड़ी से हो, बस अब नहीं। अरे जिब्या, अब तेरे को अंत में जितना पीना है पी ले, पर आज के बाद नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के बाद केवल अब एक ही रस को पीना है। कौन सा का जिब्या पिबस्वा अमृत में तदेवम गोविंद दामोदर माधव। हे जिब्या, अगर आज के बाद तुझे पीना है तो मात्र गोविंद के नाम को पी, गोपाल के नाम को पी, दामोदर के नाम। बहुत हो गया संसार की वस्तुओं का पान करते करते, क्या कभी मन भरा? आप लोगों को जीवन भर हो गया कचौरी पकौड़ी समोसा रसगुल्ला पानी पतासा खाते खाते भर गया तुम लोगों का मन। आज भी ठेला वाला खड़ा हो जाएगा तो 10 रुपया लेके आ जाओगे, भैया 4 ही खिला दो। पर ये मन है ना, मन मरता नहीं। इसीलिए दामोदर स्तोत्र में कहते हैं क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। व्यापी भस्वामृत में तदेवं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आज यही संत कहते हैं कि जिप्या पिबस्वामृत में तदेवं गोविंद दामोदर माधवेति। अरे जिप्या पीना है तो गोविंद के नाम को पी, गोपाल के नाम को पी, दामोदर के नाम को पी, पर आज के बाद कड़ी नहीं पीना। तो क्या करूं? विचार किया, कल जितना पीना है ना पी लूंगा, कल के बाद कभी नहीं पीऊंगा। अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया, बेटा कल कड़ी बनाना। गुरु महाराज कितनी बनानी है? का ज्यादा नहीं, टेंट हाउस में जो सबसे बड़ो भगोना मिल जाए ना, 2 भगोना भर के रखे। क्यों गुरु महाराज, भंडारा करना है क्या? का भंडारा नहीं करना, कल मुझको पीना। यह आत्मा बहुत अभिलाषा रखती है संसार की वस्तुओं की, कल इस आत्मा को बिल्कुल तृप्त कर दूंगा। और चेले भी बड़े आज्ञाकारी गुरु के। दूसरे दिन हुआ, बड़े बड़े भगोनों को भट्टियों पे चढ़ाया, भर के कड़ी को बना दी। कड़ी बन गई। चेलों ने कहा गुरु महाराज भोग तैयार है, क्या करूं? का कुछ नहीं, मंदिर में ले जाके रख दो। क्योंकि संतों का यही व्यवहार है भाई, कुछ भी हो सबसे पहले भगवान को ही अर्पण कर। तुलसी को छोड़ दिया, हे बाके बिहारी दास के पास कुछ नहीं, ये तुच्छ भोग है, स्वीकार कर। अब कड़ी को निकाला, बाहर रख दिया। अब गुरु महाराज कड़ी को पीने लगे। 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी, पीते 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 1 भगोना पूरा पी गया। गले तक आ गई कड़ी। फिर पूछा, बोल जिब्या, दृष्टि मिल गई कि और पीनी है? फिर मन में आया, नहीं नहीं, 1 गिलास और पी लूं, ज्यादा नहीं। संत विचार करने लगे, मन अभी भी नहीं भरा। फिर 1 बाल्टी कड़ी पिया, फिर 2 बाल्टी पिया। अब तो कड़ी उल्टी होके बाहर आने लगी। अब विचार करने लगे संत, अब उल्टी में निकलेगी क्या? कड़ी ही तो निकलेगी। क्या किया? जिस भगोने में कड़ी पड़ी थी उसी में उल्टी करने लगे, उसी कड़ी को पीने लगे, उसी में उल्टी करने लगे, उसी को पीने लगे। बोल जिब्या, और पीनी है कड़ी? नहीं नहीं, 1 और पी ले। फिर 1 बाल्टी पीते, फिर उल्टी करते, फिर पीते। इधर मंदिर में ठाकुर जी विराजमान थे, विचार करने लगे, कैसा पागल भगत है। अरे कड़ी पी पी के मर जाएगा ये बाबा जी, और लोग मुझे बदनाम कर देंगे कि कृष्ण की भक्ति में पागल होकर मर गया। आज जैसे ही कड़ी को पीने लगे, बाके बिहारी सामने आके खड़े हो गए, संत के हाथ को पकड़ लिया, बाबा अब मत पियो। लाला तू कौन है? कहा मैं वही वृंदावन बिहारी हूँ, जिसकी भक्ति के लिए तू परिवार को छोड़कर वृंदावन में आया। देख बेटा कितना किया, पर यह संसार की वस्तुओं की अभिलाषा खत्म ही नहीं हो। भगवान ने कहा अब चिंता मत करो बाबा, अब तो मेरी शरणागति में आ गए हो ना, अब तुम्हें किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं। तो देखो कोई भी काम करो, भक्ति का यही गुण है कि जो करना है भक्ति में अति करो। अति होती है ना, वहां परमात्मा की कृपा भी होती। भगवान से प्रेम करो, अति में करो। अति यानी ज्यादा से भी ज्यादा। नफरत करो तो भी अति में करो, भगवान से दुश्मनी करो तो भी अति में करो, तो भी मिलेंगे। जैसे रावण को मिले, कंस को मिले, हिरण्यकश्यप को मिले, इनकी भी तो भक्ति थी, पर इनकी भक्ति शत्रु की भक्ति थी।
तो यही भक्ति है। ये 5 प्रकार की भक्ति है। मनुष्य किसी भी प्रकार की भक्ति को पकड़ ले, कृपा निश्चित हो। फिर दूसरा बताया ज्ञान। 2 प्रकार का ज्ञान होता है भैया, एक संसारिक ज्ञान और दूसरा अध्यात्म। संसारिक ज्ञान क्या है? हमको संसार में कैसे जीना है, हमको कैसे कर्म करना है, हम अपने परिवार को पालने पोसने के लिए क्या कर्म करें, कैसे करें, क्या करें। ये जो हम क्रिया कर रहे हैं, ये किससे सीखा? ये संसार के ज्ञान से हमने सीखा। संसार में रह के हम ये सब सीख गए। रह के सीखे कि नहीं? रोटी बनाना किसने सिखाया? का परिवार में रहते रहते सीख गए। कपड़ा धोना किसने सिखाया? का संसार में रहते रहते सीख गए। नौकरी करना कमाना किसने सिखाया? का संसार में सब सीख। ये सब किससे सीखा? ये संसारिक ज्ञान के द्वारा हमें मिला। लेकिन इस ज्ञान के द्वारा परमात्मा नहीं मिलते हैं भाई। भगवान कैसे मिलेंगे? का भगवान को पाना है तो जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। मन में जीव की जिज्ञासा हो, किसकी? का परमात्मा को जानने की, परमात्मा को पाने की। कैसे मिलेंगे? कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? हम क्या करें जिससे हमें भगवान मिल जाए? हम क्या करें जिसके द्वारा उनकी कृपा हो जाए? और जहां परमात्मा को पाने के लिए मन में विचार आता है, वही ज्ञान कहलाता है अध्यात्म। तो जीवन में यह अध्यात्म ज्ञान जरूरी है। ये कथा क्या है? क्या ये ज्ञान रूपी यज्ञ है? इसमें क्या मिलेगा? का जीव को ज्ञान मिलता। कौन सा ज्ञान? का परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान, कि भगवान कैसे मिलेंगे, हम क्या यत्न करें, क्या जत्न करें, क्या उपाय करें, क्या प्रयास करें जिसके द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति। फिर तीसरा बताया वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग नाम तो सुना है ना? नाम सुना है कि नहीं? वैरागी। तो वैराग होता क्या है? क्या घर परिवार को छोड़ देना ही वैराग है? क्या वस्त्र आदि को त्याग देना ही वैराग है? क्या दाढ़ी मूछे बढ़ा लेना ही वैराग है? कि पूरा मुंडन करवा लेना ही वैराग है? क्या खाना पीना छोड़ देना ही वैराग है? क्या यही वैराग है क्या? का नहीं नहीं है, ये पूर्ण वैराग नहीं है भैया। वैराग किसे कहते हैं? का मनुष्य जब अपने मन से 5 विकारों को मिटा, काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या, ये 5 जो मनुष्य के हृदय में बैठे हैं, मनुष्य इन 5 विकारों को हटा दे, उसी का नाम है वैराग। अभी तक हम लोगों में से वैरागी कौन है? कौन है आप लोगों में वैरागी? कोई है क्या वैरागी? हम कोई वैरागी नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि अभी हमारे मन की स्थिति क्या है कि मन मरी न माया मरी और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। मन मरी न माया मरी। अभी भी हमारा मन संसार के भोगों में भाग रहा है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। पर जब तक मन के विकार नहीं हट जाते और ये मन पवित्र नहीं हो जाता, तब तक ये मनुष्य वैरागी कहलाने का अधिकारी ही नहीं। वैरागी कोई जात नहीं है, वैरागी हमारा कर्म है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? का सबसे पहले वैराग को धारण करे, यानी इन विकारों को मिटा के मन के अंदर भक्ति और ज्ञान को प्रज्वलित करे। जब हृदय में ज्ञान, भक्ति और वैराग आ जाता है,
तो अंत में त यानी परमात्मा क्या करते हैं, तो उस जीव को तार देते। जिसके मन में ये तीन भाव आ गए, ज्ञान, भक्ति और वैराग, उसको परमात्मा ने सदा ही तारा। ध्रुव को क्यों तारा? क्योंकि ध्रुव के मन में तीनों थे। देखो, भक्ति थी तभी तो तपस्या करे, वैराग उत्पन्न हुआ तभी तो सब कुछ त्याग कर आया, और ज्ञान मिला इसीलिए भगवान के गुणों की स्तुति। जब तीनों गुण आ गए तो भगवान ने क्या किया, ध्रुव को भी तारा। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। बड़ा सुंदर भाव। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो 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 शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। भगवान ने मीरा को तारा। अभी बताया था ना मीरा को कैसे तारा था भगवान ने। कैसे? केवल मीरा के नाचने के गुण पे ही राजी हो। नाचना तो तुम लोगों को भी आता होगा भाई। तो प्रेम से खड़े होके एक बार, हमने सुना है तूने मीरा को तारा। सुना है तूने मीरा को तारा। हमने सुना है शाम मीरा को तारा। मीरा का करके बहाना, जय हो। मीरा का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना कि शाम द्रौपदी को तारा। हमने सुना कि शाम द्रौपदी को तारा। शादी का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। शादी का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो।
सुनार श्याम अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा पापा करके बहाना श्याम हमको भी तारो पापा करके बहाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जहां श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जहां करके बहाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो हमने सुना शाम गोपियों को तारा 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 माखन का करके बहाना श्याम हमको माखन का करके बहाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना 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 श्याम हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। राधे 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 राधे। तो इसीलिए भागवत कथा वो सबसे श्रेष्ठ है। जो जीव एक बार भागवत की शरण में आ जाता है उस जीव को फिर दूसरी शरणागति में जाने की आवश्यकता है। कलयुग के कष्ट संकट को मिटाने वाली कौन है? का मात्र भागवत। बड़े से बड़ा पाप को हटा देती है,
बड़े से बड़े संकटों को काट देती है। कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि भागवत क्या करती है कि इसके नाम का सुमिरन करण मात्र से ही ये बड़े से बड़े पापों को काट देती है। इसीलिए क्या करें का सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। कुछ मत करो, सदा सुनो। क्या? केवल भागवत की कथा को सुनो, बाकी संसार में दूसरा कुछ सुनने योग्य ही नहीं। अगर सुनने की कभी अभिलाषा हो तो सदा सेव्य सदा सुनो। क्या? श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत की कथा को। इससे बड़ी, इससे महान, इससे पवित्र, इससे बड़ी कल्याण करने वाला और दूसरा कोई साधन नहीं। और ये तो तुम लोगों का बड़ा पुण्य है भाई कि भागवत की कथा सुनने का पुण्य मिले। भागवत के महात्म में बताया है, जब ये जीव के हजारों जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाता, एक दो जन्म नहीं, हजारों जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है, तब जीवन में एक बार मनुष्य को भागवत की कथा सुनने का पुण्य मिलता है। तो ये तुम्हारे हजारों जन्मों का ही तो पुण्य का फल है कि आज तुम बैठ के कथा का श्रवण कर रहे हो। अच्छा, तो हजार जन्मों के पुण्य से सुनने को मिलेगा तो करवाने को कैसे मिलेगा? तो फिर संतों ने कहा कि जब लाखों जन्मों का पुण्य जीव का इकट्ठा हो, लाखों जन्मों तक ये मनुष्य पाप नहीं करता, मात्र पुण्य ही पुण्य करता है, तो उसका फल क्या मिलता है कि अपने जीवन में एक बार भागवत की कथा करवाने का पुण्य मिलेगा। तो ये तुम लोगों का लाखों जन्मों का ही तो पुण्य है भाई कि आज इतना बड़ा भागवत का आयोजन है। दो की कृपा से भागवत का पुण्य मिलता है। पहला, हमारे जीवन के किए हुए पुण्यों का फल, और दूसरा, हमारे इष्ट, हमारे पितरों की कृपा हो या हमारे इष्ट देवताओं की कृपा हो तो जीवन में एक बार मनुष्य भागवत करवाने का पुण्य प्राप्त है। आज तुम्हारे पितृ लोक से बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि अरे धन्य है हमारा कुल जिसमें तुम्हारे जैसे पूत सपुत्र पैदा हुए जो अपने घर में भागवत की कथा को कराते। हमारे किए हुए कर्मों को हमारे पितर देखते हैं और उन्हीं को देखकर राजी होते हैं और दुखी होते हैं। हम जब बुरे कर्मों में लिप्त होते हैं ना तो हमारे पितर रोते हैं, तरसते हैं, तड़पते हैं। अरे हमने तो हमारे जीवन को व्यर्थ गवा दिया, पर हमारे कुल में ऐसा पापी पैदा हुआ जो पूरा जीवन पाप में बिता रहा। पर जब वही मनुष्य अपने परिवार में, कुल में, समाज में रह के धर्म पुण्य को करता है और उन धर्म पुण्यों के अंदर भी यदि भागवत की कथा को कराता है तो उसके पितर क्या करते हैं कि पितृलोक में खड़े होकर अपने उस वंशज को प्रणाम करते हैं कि मैं प्रणाम करता हूं ऐसे कुल के बालक को जिसने अपने कुल में भागवत की कथा को करा के कुल को पवित्र कर दिया। और महात्मा में इतना तक लिख दिया कि जिसके घर में भागवत की कथा होती है उसके पितृ लोक को त्याग कर और स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। कितने दिन तक? जितने दिन तक उनके घर में भागवत होती है उतने युगों तक। एक दिन का एक युग तो 7 दिन का कितने युग हो गए? 7 युगों तक उनके पितर स्वर्ग लोक में निवास करते हैं और वहां पे इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवता उनके पितरों के चरणों को धोते हैं, उनके पितरों की सेवा करते हैं, अपने हाथों से उनके पितरों को भोजन कराते हैं जिनके घर में भागवत की कथा का आयोजन है। इसीलिए जीवन में एक बार अपने खातिर ही नहीं, अपने बुजुर्गों पितरों के खातिर ही सही, जीवन में भागवत की कथा मनुष्य को एक बार तो करवानी ही चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि तुम लोग सामर्थ्यवान नहीं हो, अधिकतर सभी लोग मेरे हिसाब से सामर्थ्यवान हैं कथा कराने योग्य, है कि नहीं?
अरे जरूरी नहीं कि बड़े स्तर पे कराओ, छोटे स्तर पे कराओ। हमको तो हमारे पुत्रों के कल्याण के लिए चाहिए भाई, दिखावे की क्या जरूरत। इसीलिए कहा कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती वार्ता। यदि मनुष्य कल्याण चाहता है तो क्या करे? का सदा सुने क्या भागवत की कथा। दो प्रकार की कथा होती है, एक मनोरंजन की कथा और एक आत्म कल्याण की कथा। एक ही है पर दोनों का रूप स्तर अलग अलग। तुम लोगों को कौन सी सुननी है, मनोरंजन की कि आत्म कल्याण की? आत्म कल्याण। अपने कौन सा सुनना है? कोई सी भी। अच्छा, आत्म कल्याण। पर देखो, आत्म कल्याण की कथा सुनोगे ना तो फिर बीच में नाचना कूदना नहीं होगा। सोच लो, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो, भागवत की कथा ही कल्याण की ही कथा। आगे कथा में आएगा। अरे जिंदा नहीं, मरी हुई आत्माओं का कल्याण कर देती है भागवत। तो किसको किया? का धुंधकारी का किया। आगे आएगी कथा। और धुंधकारी ने कहा है कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने। धन्य है ये भागवत की कथा जो अधोगति में गिरे हुए प्रेतों का भी कल्याण कर सकती। इसीलिए कलयुग में भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, भागवत से बड़ी कोई कथा नहीं, पर भागवत से बड़ा कोई आत्म कल्याण का साधन नहीं। इसीलिए जितना समय मिले उस समय का दुरुपयोग में मत लो, सदुपयोग में उस समय को लेना चाहिए। और क्या करें सदुपयोग में? का जितना समय मिले, एक घड़ी आधी में पुनियाद। जितना समय हो कथा सत्संग में जाओ, भगवान की कथा का श्रवण। नहीं तो एक एक क्षण ये उम्र हमारी बीत रही है। कैसे? जैसे बालू मिट्टी को मुट्ठी में भर लो तो क्या मिट्टी मुट्ठी में रहती है? नहीं रहती। एक एक कण करके पूरी मुट्ठी खाली हो जाए। उसी प्रकार हमारे जीवन का एक एक क्षण बीत रहा है, एक एक पल बीत रहा है। कैसे? उस मिट्टी के रेत के जैसे। तो क्या करें? का उस समय को सदुपयोग कर लो, उस समय को पकड़ लो। और ये सदुपयोग क्या है? ये 7 दिन की भागवत की कथा ही उस समय का सदुपयोग। इसीलिए कथा में आओ, कथा को सुनो, कथा का श्रवण। अरे कथा का तो एक शब्द ही कल्याण के लिए बहुत है। भागवत की कथा के महत्व में बताया है कि यदि पूरी कथा को ना सुन पाए तो आधी कथा को सुन लो, आधी को भी नहीं सुन पाए तो एक मंत्र को रोज पढ़ लो, एक मंत्र भी नहीं पढ़ पाए तो आधा मंत्र पढ़ लो, आधा भी नहीं पढ़ पाए तो चौथाई पढ़ लो, चौथाई भी नहीं पढ़ पाए तो क्या करें कि मंत्र के एक एक शब्द को रोज पढ़ लो। क्या होगा? उसमें भी कल्याण। अब इससे और सरल क्या साधन होगा कल्याण का? कुछ भी नहीं। तो जो राम 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 भज लो तो भी कल्याण है। कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, तो भी कल्याण। भक्ति तो इतनी सरल है भाई कि जैसे करो, हंसते खेलते नाचते कूदते खाते पीते कैसे भी करो, वो फल देगी ही देगी। की हुई भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, चाहे भाव से करो चाहे अभाव से। जैसे दवाई होती है ना, मुंह चढ़ा के लो तो भी गुण करेगी और हंस हंस के खा लो तो भी गुण करेगी। उसका काम है गुण करना, वो करेगी। उसी प्रकार भक्ति क्या है? का वही दवाई जैसी है भाई। मन से करोगे तो भी पुण्य देगी और दिखावे में करोगे तो भी पुण्य देगी। उसका काम है पुण्य देना, वो देगी ही देगी। पर इसका मतलब ये नहीं कल से सब दिखावा शुरू करो।
इसी भागवत की कथा को, महिमा को अनेक शब्दों में गाया। अभी कौन सा त्योहार गया? हाँ, अरे रक्षाबंधन के बाद अभी परसों जन्माष्टमी गई है ना? गए ना जन्माष्टमी? कितने लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं? सभी करते हैं। और कितने लोग एकादशी करते हैं? दोनों एकादशी। देखो जन्माष्टमी के व्रत की महिमा क्या है ना? ब्रह्मा ने कहा है ब्रह्म पुराण में 10 कि करोड़ एकादशी का व्रत करे। एक दो नहीं, करोड़ एकादशी का व्रत करो और एक जन्माष्टमी का व्रत करो, तो जन्माष्टमी के व्रत का पुण्य सदा अजय है। इसीलिए वैष्णवों को या कोई भी धर्म को मानने वाला हो कि जन्माष्टमी का व्रत मनुष्य को जरूर करना चाहिए। और एकादशी तो वैसे ही पुण्यदायिनी है भाई, एकादशी तो वैष्णवों को करना ही चाहिए। तो वैष्णव कौन है? आप में से वैष्णव कौन है? कोई वैष्णव नहीं के पीछे? हाँ? अच्छा, एक जना ही वैष्णव है बस। हाँ? आप लोग वैष्णव नहीं है क्या? तो वैष्णव कौन है? कौन है वैष्णव? का वैष्णव किसे कहा है? का शास्त्रों में वैष्णव उसे कहा है कि जो विष्णु या विष्णु के अवतारों की पूजा करता है वही वैष्णव। चाहे वो किसी भी रूप को माने, चाहे राम को माने, कृष्ण को माने, नरसिंह को माने, वामन को माने, वराह को माने, परशुराम, किसी भी रूप को माने, पर यदि विष्णु की उपासना करता है वो ही वैष्णव। तो आप लोग विष्णु की पूजा नहीं करते हो क्या? तो तुम लोगों तो मना कर रहे हो वैष्णव है ही नहीं। है? फिर दूसरा गुण, वैष्णव की पहचान क्या है? देखो हनुमान जी महाराज पहुंच गए कहाँ? लंका में विभीषण के घर। पूरी लंका को जलाया लेकिन विभीषण के घर को नहीं जलाया। क्यों नहीं जलाया? क्यों नहीं जलाया विभीषण का घर? क्योंकि जैसे ही विभीषण के द्वार के बाहर खड़े हुए क्या देखा? रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंदित है देखी हरस कपिल। तो यही वैष्णव की पहचान है क्या? घर में जिसके रोज तुलसी की पूजा हो। आप लोग करते हैं क्या तुलसी की पूजा? सभी करते हैं। जिसके घर में नित्य गौ माता की सेवा हो। गाय की सेवा करते हो कि नहीं करते? अरे पालना जरूरी नहीं कि गाय को पाले, गाय को नित्य भोजन दो, गाय को कुछ खिलाओ, ये भी सेवा ही। जिसके घर में सदा साधु ब्राह्मण वैष्णवों का सम्मान होता हो, जिनके घर में नित्य ब्राह्मण संत आते जाते रहते हैं। चौथा, जिसके माथे पे चंदन या रोली का तिलक हो। पांचवा, जिसके गले में तुलसी की कंठी हो। और सबसे बड़ा वैष्णव को का गुण क्या बताया कि जिसके कान में गुरु ने मंत्र को फूंक मारा। अर्थात जो जीव गुरुमुखी हो वो ही वैष्णव कहलाने का अधिकारी है, बाकी कोई भी वैष्णव कहलाने के अधिकारी। भागवत में तो यहाँ तक लिख दिया जो वैष्णव नहीं उसको कथा सुनाना भी व्यर्थ है। ना तो उसको कथा सुनानी चाहिए और जो वैष्णव नहीं है उनको कथा सुननी भी नहीं चाहिए। पर आप सब तो वैष्णव है भाई, इसीलिए कथा के अधिकारी है। अच्छा, गुरु किस किस ने बना रखे हैं? वो हाथ उठा जिसने गुरु बना रखा। और जिसने गुरु नहीं बना रखे वो हाथ ऊंचा कर।
अच्छा, वो भी हैं 4-5। तो क्यों नहीं बनाया गुरु? मम्मी ने मना कर दिया है? राधे राधे। देख, मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए। गुरु क्या करते हैं? का गुरु का मात्र एक काम है का जो जीव को माया रूपी अंधकार से निकाल के भगवान की भक्ति रूपी प्रकाश में ले जाकर छोड़ दे। सो ये मन के अंधकार को दूर करने का काम किसका है? का ही गुरु का काम। जब तक मन का ज्ञान रूपी अंधकार नहीं मिटता तब तक परमात्मा रूपी ज्ञान कभी जीवन में आ ही नहीं सकता। इसीलिए मनुष्य को गुरु जरूर बनाना चाहिए। और कब बनाए? का जितना जल्दी हो उतना जल्दी बनाए। कई लोग तो कहते हैं अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, बना लेंगे 2-4 साल बाद। लेकिन 2-4 साल का भरोसा क्या है? किसी ने बिल्कुल सत्य कहा है ना भाई, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। यही तो जिंदगी है भाई। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं। जब हम जानते हैं कि जिंदगी तो बेवफा है तो इससे इतनी प्रीत लगानी क्यों? रावण ने सोचा था स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा, पर आज नहीं कल बना दूंगा, कल नहीं परसों बना दूंगा, परसों नहीं अगले दिन बना दूंगा। कल 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 करते करते एक दिन राम रूपी काल आया, बनी सीढ़ी? बन ही नहीं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परले होवेगी, रख करे को कब। कोई भरोसा नहीं है भाई। हम कथा में बैठे हैं पर कथा से घर भी पहुंचेंगे, इसका भी क्या भरोसा। घर भी पहुंच गए, रात को सोए और सुबह का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्या भरोसा। कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। हमने तो हजारों सपने अपने भविष्य के लिए बना लिया, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वैसा करेंगे, पर भविष्य छोड़ो, हमारे एक क्षण का भरोसा नहीं कि यहाँ बैठ तो गए पर यहाँ से खड़े भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या भरोसा। इसीलिए तो कहा कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं। इसीलिए तो कहा कि जो करना है कर दो, कल का भरोसा मत करो, आज कर दो, आज नहीं अभी कर दो, अभी नहीं इसी क्षण कर दो। कई लोग सोचते हैं हम है ना अगले साल अब की अधिक मास आएगा ना, ये तो निकल गया, अगले अधिक मास में भागवत की कथा जरूर कराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। भैया 3 साल पहले का प्लान बना लिया, हाँ? और 3 क्षण का भरोसा क्या है? कोई भरोसा? हम सोचते हैं अब की बार है ना पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे, पर पूर्णिमा आई उसके पहले ही शरीर ने साथ छोड़ दिया, क्या भरोसा। मत रहो किसी के भरोसे। कई औरतें तो गुरु क्यों नहीं बनाती, क्या नहीं हम पति पत्नी एक साथ ही बनाएंगे, एक ही जगह बनाएंगे।
तो पति क्यों नहीं बनाता? तो महाराज टाइम नहीं मिलता। पर देवी उसके टाइम की वजह से कहीं तेरा टाइम नहीं निकल जाए, कोई पता है क्या? अपना धर्म अपने साथ जाने वाला है, पति का धर्म साथ नहीं जाएगा, ना बच्चों का धर्म जाएगा। भूख लगेगी ना, खुद रोटी खाओगे तो अपना पेट भरेगा भाई, पति के खाने से तुम्हारा पेट कभी नहीं। अपना किया धर्म अपने साथ जाएगा, पति का किया धर्म पति के साथ जाएगा, बच्चों का किया धर्म बच्चों के साथ जाएगा। कोई किसी के धर्म का बंटवारा नहीं कर सकता। ये तो लोगों ने बात बना दिया कि पत्नी का आधा धर्म पति को जाएगा। कैसे जाएगा? वो अपने हाथों से कर रही है, अपने कर्म से कर रही है, कैसे चला जाएगा धर्म? कई पति तो कहते हैं ना, तू ही कर ले, तेरे को छू लेंगे, हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचना है, तू तो नरक में जाएगा जो जाएगा, मेरी टांग खींच के वो नरक में पटकेगा। ये तो वही बात हो गई कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। मैं तो मर रहा हूं तो तू क्यों बच गई? तू भी तो मेरे साथ मर। इसीलिए सही कही है ये बात कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी को। साथ कौन देगा? का साथ दो जने देते हैं, एक हमारा किया हुआ कर्म और दूसरा हमारे द्वारा लिया भगवान का नाम। बस यही हमारे साथ जाने वाला है और कुछ साथ नहीं। जीवन में जो कर्म कर लिया, अच्छा या बुरा, उसकी पोटली बंध के तैयार हो गई। और जो तुमने भजन किया है, दान धर्म किया है, उस पुण्य की गांठ तैयार हो गई है। जब जाओगे ना तो ये 2 गज जो कपड़ा पहन रखा है, इसको भी उतार के फेंक दे। आज तो ये तुम 16 श्रृंगार सोना चांदी पहन के बैठी हो, जब मर जाओगी तो ये साल तुम्हारी बहुएं तुम्हारे अंगुलियों को नोच नोच के निकाल लेगी। नहीं निकलेगा ना तो उंगली को काट के निकाल देगी, पर उंगली में एक अंगूठी भी नहीं छोड़ेगी। फिर किसके लिए जोड़ना, किसके लिए इकट्ठा करना, किसके लिए चिंता करना? फिर भी नहीं, ये तो मेरी बड़ी बहू को दूंगी, ये मेरी छोटी को दूंगी, ये बिचली को दूंगी, और ये एक मेरे लिए रखूंगी। क्या रखना है? ये जोड़ने वाले जोड़ जोड़ के मर गए पर कुछ नहीं हुआ। और जितना जोड़ के जाओगी ना, उतना ही तुम्हारे परिवार में कलेश का कारण बन जाए। फिर बाद में बहुएं लड़ेगी, नहीं ये हार तो मैं लूंगी, नहीं कानों के तो मैं लूंगी, ये नाक की नथ मैं लूंगी। क्या मतलब है इन जीवन की वस्तुओं का? जोड़ना है तो भगवान के नाम को जोड़ो, उस बैंक को तैयार करो। हमने तो हमारे बैंकों में लाखों रुपया जोड़ दिया, पर क्या काम आया तुम्हारे? तुम्हारे बाप दादा 4-4 मंजिल का मकान बना के मर गए, मकान यहीं का यहीं धरा रहेगा। लाखों रुपया क्या एफडी करा के बैंकों में जमा करा दी, मर गया, एक एफडी साथ नहीं। 4-4 गाड़ियां बाहर खड़ी है, पर गया ना तो 4 कंधों पे ही गया, उस गाड़ी में भी नहीं बिठाया। फिर किसके लिए जोड़ना, किसके लिए ये व्यर्थ करना जीवन? अभी भी समय है, समझ जाओ। और नहीं तो फिर वही होगा जो तुम्हारे बड़े बुजुर्गों के साथ हुआ। वो भी जोड़ जोड़ के मर गए पर कभी सत्कर्म नहीं कर पाए। तुम भी जोड़ जोड़ के मर जाना, और फिर मरने के बाद क्या बनना पड़ेगा? कई लोग कहते हैं ना, महाराज हमारे मकान में तो है ना एक वो दाढ़ी वाले बाबा रहता है, होता है ना कईयों के पुराने मकानों में। तो ये कौन है? ये कोई और नहीं, तुम्हारे ही कोई बड़े दादा परदादा है, जिनका मन इन पैसा संपत्ति आदि में फंस गया। परिणाम क्या निकला? का अगले जन्म में सर्प की योनि प्राप्त हो। ये आगे कथा में आएगा, योनि किस कर्म को करने से मिलती है। तो भागवत यही कहती है, सारी अभिलाषाओं को छोड़ दो और केवल एक के चरण पकड़ लो। किसके? उस वृषभानु नंदिनी के चरण को।
लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे। इतने कोमल चरण हैं उन्हें राधा रानी। ठाकुर जी भी जब अपने हाथों में राधा के चरण को लेते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं लेते, पहले हाथों में कमल के पुष्पों के पराग को रखते हैं, उसके बाद किशोरी के चरणों को रखते हैं, कहीं मेरे इन कठोर हाथों में आके किशोरी के चरणों में चोट नहीं लग जाए। इतने कोमल चरण है राधा रानी। राधा जानकी सीता कोई अंतर नहीं। जब जानकी जी आई कहाँ, जनकपुरी को छोड़ के अयोध्या में, कौशल्य कैकेयी के पास खबर पहुंच गई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हुआ है, और राम जी की पत्नी कौन का, जनक नंदनी जानकी, उनकी पत्नी। कैकेयी विचार करने लगी, मैंने जानकी जी के विषय में इतना सुना है कि वो इतनी कोमल है कि गलती से अगर धरती पे चरण भी रख देना तो चरणों से रक्त की धार निकल जाती। इतने कोमल चरण। कैकेयी ने आदेश दिया, पूरी अयोध्या में पुष्पों को बरसा दो, कहीं भी सड़क नहीं दिखना चाहिए, चारों ओर चादर बिछ जानी चाहिए पुष्पों की, मेरी जानकी चरण रखेगी, उसके चरणों में चोट नहीं लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद विचार किया, नहीं, अरे ये पंखुड़ियां भी बड़ी कठोर होती हैं, कहीं इनसे मेरी जानकी के चोट नहीं लग जाए। आदेश दे दिया, जितनी भी नगर में पंखुड़ी को बिछाया है सब हटा दो, और पंखुड़ी से भी जो हल्का हो उसको बिछा दो। अब पंखुड़ी से हल्का क्या होता है, का फूलों का पराग। आदेश दिया कैकेयी ने, पूरी अयोध्या नगरी में कमल के पुष्प के पराग को बिछा दो, मेरी जानकी चरण रखे, उनको चोट नहीं आना चाहिए। पराग बिछाया गया, मां जानकी आई, जानकी ने और जैसे ही पराग पर पैर रखा, मां जानकी के माथे से टप टप पसीना टपकने लगा। इतनी कोमल है जानकी, जो उस पराग के कठोरता को भी सहन नहीं कर पा रही। इतनी कोमल है जानकी, और इतनी ही कोमल है किशोरी। इसीलिए ब्रज के संत कहते हैं, लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे, राधिका के चरण कोमल माखन से भी प्यारे। जो नित्य इनकी वंदना करता है, जो नित्य इनकी सेवा करता है, तो क्या होता है, तो फिर संतों ने कहा, वो इनकी लेके शरण, ओ इनकी लेके शरण, इनकी लेके शरण, कट जाए ये जीवन ही सारा, लाडली के चरण। तो कौन करता है इनका चिंतन, कौन करता है इनका ध्यान? तो फिर कहते हैं, इनके चरणों का क्या करें वर्णन। ललिता विशाखा, ये कौन है का किशोरी जी के अष्ट सखियां हैं। ललिता के जीवन, विशाखा के प्राण, रंग देवी सुत कीर्ति करती है। इतने कोमल हैं उनके चरण कि अष्ट सखियां भी सदा जिनका चिंतन करती रहती। और यही वो चरण है जो स्वयं भगवान द्वारिका नाथ अपने हृदय में धारण करते हैं।
इसीलिए तो ब्रजवासी सबको त्याग सकते हैं, यहाँ तक कि कृष्ण को भी त्याग देते हैं, लेकिन किशोरी के चरणों को कभी त्याग नहीं। इसीलिए तो ब्रजवासी कहते हैं हमारा जीवन क्या है, हमारा प्राण क्या है। जीवन के प्राण राधा रानी के चरण, जीवन के प्राण राधा रानी के चरण। जीवन के प्राण राधा रानी के चरण, जीवन के प्राण राधा रानी के चरण, जीवन के प्राण श्यामा प्यारी के चरण, जीवन के राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा प्यारी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, ओ मेरी लाडो के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, ओ मेरे लाडो के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, मेरे जीवन के आधार राधा रानी 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 के चरण, ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, ओ मेरी लाडो के चरण, मेरी लाडो के चरण, मेरी लाडो के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, ओ मेरे जीवन के आधार राधा रानी के चरण, मेरे जीवन के आधार राधा रानी के चरण, और सभी प्रेम से बोलेंगे राधा 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 ओ राधा 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 राधा, सभी प्रेम से ओ राधा 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 ओ मेरे जीवन के हैं प्राण राधा रानी के चरण। तो यही राधा के वो चरण हैं जो सदा भगवान कृष्ण अपने हृदय में धारण, सदा ब्रह्मा विष्णु जिनके चरणों के रसावादन करते हैं, सेवा को करते हैं, सदा भगवान शिव जिन चरणों का ध्यान करते हैं, लक्ष्मी सरस्वती सदा जिन चरणों की सेवा करती हैं, ये वही चरण किशोरी राधा रानी के चरण। भागवत में तो राधा का नाम कहीं दिया नहीं, पर राधा बिन कृष्ण का चरित्र भी पूर्ण हो नहीं सकता, क्योंकि अगर प्राण नहीं हो तो शरीर का अस्तित्व क्या है, और राधा नहीं हो तो कृष्ण का अस्तित्व क्या है। कारण कि कृष्ण के प्राण राधा हैं और राधा के प्राण कृष्ण हैं। जब प्राण ही ना हो तो ये मुर्दा शरीर का अस्तित्व कुछ नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले भक्ति का वर्णन किया है, और यहीं पे आज सोनकादिक ऋषि कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
यं प्रवचनन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्नितातर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। ये भागवत का पहला मंत्र ही भागवत का पूरा सार है। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान देखने में कैसे है, तो बताया है कि 3 स्वरूप हैं भगवान के, सत, चित और आनंद। पहला भगवान का स्वरूप क्या है? ये सत्य ही भगवान का स्वरूप है। हम अभी तक किसके लिए भटक रहे हैं? अभी तक हमने अपने जीवन को किसके लिए भटकाया? का मात्र उस सत्य को पाने के लिए, उस सत्य की खोज की। ये आत्मा किसको ढूंढ रही है? उस सत्य को ही तो ढूंढ रही है। सत्य यानी परमात्मा। तभी तो कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कौन है? वो परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा से सुंदर यानी सत्य से सुंदर क्या है? का कुछ सत्य कभी मिटता नहीं, कभी मरता नहीं। और जहां सत्यता होती है ना, वहां पे मनुष्य को कभी हानि हो भी नहीं सकती। इसलिए लोग कहते हैं ना, सत्य कड़वा तो होता है, लेकिन 100 झूठ से एक कड़वा अच्छा। कारण कि ज्यादा भी मीठा खाओ तो डायबिटीज हो जाती है भाई, और उस डायबिटीज को सही करने के लिए क्या करना पड़ता है? फिर वो कड़वा ही खाना पड़ता है। तो झूठ कितना भी बोलो, पर कभी ना कभी वो सत्य सामने आ ही जाए, क्योंकि सत्य कभी मरता ही नहीं। झूठ का अंत हो सकता है, पर सत्यता का अंत कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हमको क्या चाहिए? हम किसके लिए भटक रहे हैं? हम मात्र उस सत्य के लिए ही भटक रहे हैं। तभी तो देखो, जब आदमी मर जाता है ना, और 4 आदमी कंधे पे लेकर जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। तो अभी एक बात बताओ, इस शब्द में गलत क्या है? ये गलत शब्द है क्या है? अरे गलत शब्द है क्या कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो सत्य? नहीं है ना। अच्छा शब्द है ना। तो तुम तुम्हारे घर में 1 घंटा भजन किया करो पूरा परिवार बैठ के कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। करते हो क्या? नहीं करते। हम इस सब को केवल एक जगह बोलते हैं। कहाँ? जब आदमी 4 आदमी कंधे पे लेके जाते हैं, तब बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। ये किसके लिए बोला जा रहा है? किसके लिए बोल रहे हैं ये सब? हाँ, अरे ये किसको सुना रहे हैं? ये राम नाम सत्य है। जो उस अर्थी पे लेटा है उसको सुना रहे हैं ना। लेकिन विचार करो, जो अर्थी पे लेटा है उसमें तो सुनने का अब शक्ति ही नहीं रहा। अब सुना किसको रहे? कहा ये किसको सुनाया जाता है? ये मरे हुए आदमी को नहीं सुनाया जाता भाई। जो मरे आदमी के साथ जा रहे हैं, ये उनको सुनाया जाता है। तुम अभी भी समझ जाओ, ये जीवन में जितनी माया का डकोचला तुमने जोड़ रखा है सब भूल जाओ, और केवल एक बात याद रखो कि जीवन में क्या सत्य है? का राम नाम सत्य है। सत्य मात्र भगवान का नाम है, उससे बड़ा कोई सत्य नहीं। और जब ये जीव उस सत्य के शरण में जाएगा तो क्या होगा? का सत्य बोलो गत्य है। तो जीव की गति यानी सदगति अपने आप होगी। पर कब? जब ये जीव सत्य की शरणागति यानी परमात्मा की शरणागति। तो मरने के बाद कोई भरोसा नहीं है भाई।
हम मरने के बाद श्राद्ध निकालते हैं, निकालते हो ना श्राद्ध आप लोग? तो क्या पक्का तुम्हारे पितर बड़े बूढ़े आके खाते हैं? खाते हैं क्या? अरे खाते हैं कि नहीं खाते? हाँ? कितनों ने देखा है खाते हुए? कोई भरोसा नहीं कि मरने के बाद वो खाने आएगा कि नहीं आएगा। तुम अमावस को राती जगह देते हो, कपड़ा रखते हो, पहनते हैं वो कपड़े, क्या पता पहनते कि नहीं पहनते। फिर मरने के बाद ही कर्म करने से मतलब क्या है भाई? करना है तो अपने जिंदा रहते रहते ही करना। मरने के बाद श्राद्धों में ब्राह्मणों को खिलाते हो, जिंदा रहते रहते अपने हाथों से खिला दो, क्या हो जाए। मरने के बाद माँ बाप को जो भोग देते हो, जिंदा रहते रहते अपने माँ बाप को प्रेम से भोजन करा दो, श्राद्ध अपने आप हो जाए। मरने के बाद क्या भरोसा? जिंदा रहते रहते सेवा करो, सब मिल जाएगा, पर मरने के बाद मिले नहीं मिले कोई भरोसा। संसार में 4 जने सदा पूजनीय हैं, इनकी आज्ञा को कभी नहीं टालना चाहिए। कौन? माता, दूसरे पिता, तीसरे गुरु और चौथे परमात्मा। इन चारों की आज्ञा को, इन चारों के कहने को कभी नहीं टालना। भगवान को भी जीव स्वीकार करता है तो कैसे? का तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा। मैं तुम्हें स्वीकार तो कर रहा हूं, पर कैसे? कि तमेव माता, तुम मेरी माता के रूप में मुझे स्वीकार करो, तुम मेरे पिता बनकर आओ तो मैं तुम्हें स्वीकार करूं। इसीलिए सबसे पहले माता पिता की महिमा को गाया, फिर गुरु की महिमा को गाया और अंत में परमात्मा के गुण को। राधे राधे। तो देखिए, तो परमात्मा क्या है? यही सत्य परमात्मा है। ये सूर्य सत्य है कि असत्य है? सूर्य सत्य है, क्योंकि हम भी इसको देख रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने भी देखा, हमारे परदादा सरदादा ने भी देखा। हमारा बीज जहां से चालू हुआ तब भी सूरज था, आज भी है, और हमारा कुल भी मिट जाएगा, पर ये सूर्य नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य सत्य है, ये परमात्मा। अग्नि क्या है? ये सत्य है। ये चंद्रमा क्या है? ये सत्य है, ये नहीं मिट सकते। और हमको भी क्या चाहिए? का मात्र सत्य की खोज में ही जीव भटक रहा है, तो जीव को क्या करना चाहिए? वो सत्य रूपी परमात्मा की शरणागति में चले जाना चाहिए। परमात्मा का एक नाम है आनंद। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति क्या देती है? आनंद देती है। देती है कि नहीं आनंद? क्या वास्तव में भगवान की भक्ति में आनंद मिलता है? मिलता है क्या? एक बात बताओ, आप लोगों ने एकादशी का व्रत किया, पूरा दिन कुछ नहीं खाया, अब द्वादशी को सुबह उठकर भोजन किया, तो खाना खाते जब क्या कहते? बोलते नहीं है आनंद आ गया, एकादशी का व्रत किया ना, अब जाके रोटी मिली, आनंद। कहते हैं कि नहीं कहते? आप लोग बाजार गए, फुलेरा गए, है ना, तो फुलेरा में एक साड़ी तुम्हें पसंद आ गई, लेकिन बटवे में 1000 रुपया कम पड़ गया। ऐसा योग हुआ, तुम घर पहुंची, पीछे से तुम्हारा भाई आ गया और जो साड़ी तुमने बाजार में देखी थी वही लेके आ गया। देख बहन, तेरे लिए साड़ी लेके आया। तुमने साड़ी खोली और देखा रे वही साड़ी, तो कहते ना भैया आज तो आनंद आ गया, यही साड़ी बाजार में देखा था, पैसा कम पड़ गया, तुम लेके आ गए ना, बड़ा आनंद। कहते हैं कि नहीं कहते? फिर एक बात बताओ कि संसार की वस्तुओं में भी आनंद है और भगवान की भक्ति में भी आनंद है, तो फिर भगवान की भक्ति की जरूरत क्या है? फिर तो हम आनंद संसार में ही ले लेंगे भैया, क्यों भगवान की भक्ति करके समय को बर्बाद कर। लेकिन संत कहते हैं भैया भक्ति कभी भी आनंद नहीं देती, आनंद तो संसार में ही मिलता।
तो भक्ति क्या देती है? कहा भक्ति आनंद नहीं देती, तो कहा भक्ति तो परमानंद देती। परमानंद क्या है? कहा जहाँ पे आनंद की सीमा खत्म हो जाए, जहाँ सुख दुख की अभिलाषा खत्म हो जाए, लेने देने का भाव खत्म हो जाए, उसके बाद जो आनंद मिलता है उसी का नाम है भक्ति। और ये कहाँ मिल सकता है? कहा मात्र भक्ति में ही मिल सकता है, और कहीं भक्ति में सब कुछ चला जाता है ना, तो भी खुशी है, फिर भी आनंद है। तो देखिए, यही कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय सतचित, और आनंद भगवान का स्वरूप है। भगवान के काम क्या है? का विश्वोत्पत्ति आदि है, तब विश्व को उत्पन्न करना, विश्व का पालन करना, और अंत में संसार का संहार करना, यही परमात्मा का काम है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। क्या करते हैं भगवान? 3 प्रकार के ताप को नष्ट करते हैं, दैहिक, देविक और भौतिक। संसार में कितने दुख हैं? कितने दुख है संसार में? राधे राधे, राधे राधे। संसार में कितना दुख है? हाँ? कितने दुख है संसार में? का संसार में मात्र 3 दुख हैं, दैहिक, देविक और भौतिक, और कोई दुख नहीं है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। औरों का गम देखा तो अपना ही दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। खुशी होता है, कोई किसी को रोता 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 है। घर घर में मातम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। फिर भी ये जीव की क्या
है, हम सदा अपने ही गमों को रोते रहते हैं। अरे हमारे ऊपर तो कृपा है मालिक की, हमें किस बात का दुख है कोई दुख? सिर छुपाने को तुम्हें भगवान ने छत दिया, सबके मकान है कि नहीं है? पर उन लोगों को देखो जो गर्मी हो या सर्दी फुटपाथ रोड पे पड़े रहते हैं, क्या वो सुखी कि तुम सुखी? तुम रोज नित्य नया नया कपड़ा पहनती हो, एक साड़ी पहन लिया 7 दिन में दोबारा नंबर नहीं आएगा उस साड़ी का। पर उन लोगों को देखो जो तुम्हारी उतरन को पहन के भी राजी हो जाते हैं। खाने के लिए 56 भोग तैयार है, सुबह जो सब्जी खा ली शाम को नहीं खाते। पर उन लोगों को देखो जो तुम्हारे 3 दिन पुरानी सब्जी को भी 56 भोग समझ के खा लेते। तो तुम सुखी कि वो सुखी, फिर भी रोते रहते हैं। यही संसार में, इसीलिए तो कहा है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। में शोले हैं, सबकी आँख में शोले हैं, सबकी आँख में पानी है। उसी को देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। उसी को देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। सुख दुख का ये संगम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लोगों का देखा तो मैं अपना भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा कितना गम है, मेरा कितना गम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय 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 श्री राधेश। हम दुखी क्यों? हम हमेशा अपने ऊपर वालों को देखकर ही दुखी रहते हैं। अरे मेरे पास 1 मंजिल, मेरे भाई के पास 2 मंजिल, मेरा छोरा तो चपरासी बन गया पर हमारा पड़ोसी का अफसर बन गया। हमारे पास दाल चावल बना, पड़ोसी के घर में पनीर की सब्जी बनी। पर उनको देखकर दुखी हो रहे हो, कभी उनको भी तो देखो कि तुम्हारे पास कम से कम 3 कमरों का मकान तो है, और जो एक ही कमरे में रसोई बनाता है, उसी कमरे में सोता है, उसको भी तो जरा तुमको दाल रोटी कम से कम मिल तो रही है, पर उसको देखो जो सुबह की सब्जी को ही गर्म करके शाम को खा के अपना पेट भर लेता है। सुख दुख तो जीवन के 2 पहियों के जैसे हैं, सदा बराबर चलते रहेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी। जीवन में कभी सुख ही सुख नहीं मिल सकता और कभी दुख ही दुख नहीं मिल सकता। दुख है यानी सुख आने वाला है,
और सुख है तो समझ लो दुख आने। सुख में इसीलिए तो कहते हैं कि सुख में ज़्यादा खुश मत हो, पता नहीं कब गम के काले बादल छा जाए, और दुख में ज़्यादा दुखी मत हो, क्या पता सुख का फूल खिल जाए। कई लोग कहते हैं ना, पता नहीं जीवन में दुखी दुख देखने को मिलता है। तो ये सुख और दुख मिलते किससे हैं? कैसे मिलते हैं ये सुख दुख? कहा मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों से ही सुख और दुखों की प्राप्ति है। पर हम दोष किसको दे देते हैं? कहा हम ये दोष भगवान के माथे मर देते हैं। देखो ना, भगवान ने हमें कितना दुख दिया। क्या वास्तव में दुख भगवान देता है क्या? क्या भगवान कभी दुख नहीं देता और भगवान कभी सुख नहीं देता। ये दुख भी हमारे कर्मों का फल है और ये सुख भी हमारे कर्मों का। जैसा बोया है ना वैसा ही मिलेगा भाई। कहा है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते आए, जो बोया वो ही काटने को मिलेगा। जीवन भर दूसरे का बुरा सोचा तो अच्छा होगा कैसे? बुरा होगा निश्चित है। और जीवन भर अगर दूसरे की भलाई करोगे तो सुख जीवन में आएगा निश्चित। लेकिन स्थिति में मनुष्य सम व्यवहार करे, दुख में दुखी ना हो और सुख में ज्यादा फूले नहीं। सुख आए उसको भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करे और दुख आए उसको भी भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करे। मालिक की कृपा है, हमें मिल तो रहा है। कभी टाटा बिरला अंबानी से जाके पूछो भैया दुख क्या होता है, वो कहते हैं भैया पता नहीं, पर इच्छा है थोड़ा आना चाहिए। क्योंकि जब तक जीवन में दुख नहीं आता तब तक मनुष्य सुख की कीमत को नहीं समझता। सुख की कीमत को समझने के लिए दुख का होना अनिवार्य है। और जीवन में दुखी दुख होना तो जीवन में मनुष्य दुख की कीमत को भी भूल जाता। इसलिए सुख भी आना जरूरी है कि मनुष्य को पता तो लगे दुख होता क्या। तो इसीलिए दुनिया में कितना गम है। ऊपर देखने के बजाय सुखी होना है तो नीचे देखना सीख। तो आज ये तीन ताप हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। इनसे पीछा छुड़ाना है, इन कष्टों को दूर करना है। तो क्या करें? का कुछ मत करो, एक काम कर दो, श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन कर लो, सारे दुख अपने आप मिट। लाखों बीमारियों की एक दवा है, क्या? श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान कृष्ण का नाम, यही लाखों दवाइयों की एक। जिसने राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, हरि नाम, शिव नाम को पकड़ लिया, मानो उसने जीवन की बहुमूल्य रत्नों को पकड़ लिया। हमारे पास सब होते हुए भी हम दुखी हैं, क्यों? क्योंकि हमने सब जोड़ा पर वो नाम रूपी धन को नहीं जोड़ा। जीवन में कुछ जोड़ो या मत जोड़ो, पर भगवान के नाम